क्या आपको 23 फरवरी को इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है और आपको ये नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी को लिखते कैसे हैं, उसका सही तरीका क्या है, किस तरह लिखने से आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, खुश होकर भरपूर दबा के नंबर देगा, और क्या क्या गलतियां करने से आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको ऐसे ढेर सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप आए हैं आपके बेहतरीन और सबसे पसंदीदा चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो यहां पे हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर कैसे लिखते हैं, उसका सही तरीका क्या है, और हम लोग इंग्लिश के पेपर में लिखने का सही तरीका क्या है, और हम लोग किस तरह से लिखने पर एग्जामिनर खुश होकर हमें भरपूर नंबर देगा, और कैसे हम लोग इस इंग्लिश के पेपर में फेल होते हुए भी पास हो जाएंगे, और खैर जिसका ये सब्जेक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है वो कैसे टॉप करेगा। 90 प्लस प्लस नंबर आना तय है भाई इस लेक्चर के बाद। तो देखिए हम आपके लेकर आए हैं, ये हमारा बोर्ड एग्जाम का पिछले साल का बोर्ड एग्जाम आया हुआ हमारा एक क्वेश्चन पेपर है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब हम आपको बताएंगे कैसे हमको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखना है कि आंसर नंबर 1 डाल के लिखना है, कैसे कैसे क्या करनी है, ऐसी ढेर सारी चीजें हम आपको इस लेक्चर में आपको बताएंगे, और आपको उन गलतियों से रूबरू कराएंगे जो आप लोग ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन आज के बाद इस लेक्चर के बाद आप अपने दोस्तों के बाद भी शेयर किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग अपने दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं, हम लोग जानते हैं, मजाक का इधर देखिए। देखिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड एग्जाम के पेपर में कैसे हम लोग कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए हमने कैसे कितना खतरनाक और कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है। हम आपको दूसरी कॉपी दिखाते हैं, ये देखिए आपको कैसे लिखना कैसे है, कैसे हेडिंग डालनी है, क्या क्या हिंट लगाने हैं जिससे आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे। तो इसी चीजों को हम लोग इस पूरे लेक्चर में अच्छे से फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारी फुल स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर इंग्लिश के पेपर के लिए, जो कि आपको 23 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो का इन तक बने रहिएगा। हम आपको अपने टेबल की स्लाइड पे बताएंगे कि कैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को, कैसे एग्जामिनर को क्या क्या है तो अपनी पॉइंट वाली चीजें हैं उसे कैसे इंडिकेट करके उससे अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तक बने रहिएगा। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, और आप लोग परमिशन दे दीजिए। और परमिशन कैसे देंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे लिए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी बताइएगा कि हम लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी को कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टेबल वाली आप लोग स्लाइड पे चलते हैं, और अपने इस टॉपिक को, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है और ये जो हमारी कॉपी है, उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हम लोग अपनी स्लाइड पे आ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो 23 फरवरी को जो हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, उसमें हम लोग कैसे सीक्वेंस में और बढ़िया से बढ़िया तरीका को फॉलो करके हम लोग अपनी कॉपी को लिखने का प्रयास करेंगे। और हम आपको लिखे भी हैं, उसको हम आपको हिंट के रूप में दिखाएंगे कि आपको इसी को रेफरेंस मानते हुए ही नहीं, आपको ऐसा ही लिखना है जहां आपको बोर्ड एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे दे। ओके, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर है। आप लोग जानते हैं, एक हेडिंग डालने वाली पेन, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन और एक स्केल, जो अपने जिसको हम लोग पटरी प्रकार की सहायता से बोलते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है। आप लोग ये हिंदी का एग्जाम दे ही लिए हैं तो आपको पता ही होगा, ऊपर अनुक्रमांक और नाम और जो भी वहाँ के टीचर होते हैं जिनकी गाड़ी लगी होती है उनका सिग्नेचर होता है। तो ये आपके पेपर होते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे कुछ वहाँ पे हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ना रहता है। और ये जो हमारा जो पार्ट 1 है, और हाँ, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अगर खराब आ रही हो या थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग में जाके। ओके, तो ये देखिए पार्ट 1 हमारा ये क्वेश्चन है। और ये देखिए हमारा ये पेपर आपको इसी प्रकार होता है। आपको यहाँ पे नाम तो लिखने के लिए नहीं आता होगा, लेकिन शस्त्र, कौन सा वर्ष, कौन सा दिन है, स्कूल का नाम, सेंटर का नाम, ये सब आपको पता ही होगा। तो अपना चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, आपको कैसे करना क्या है। सबसे पहले जब आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिले, आपको क्या करना है, आपको जो 15 मिनट जो आपको पढ़ने के लिए जो ये दिया गया रहता है, आप लोग इसे जल्दी जल्दी से 15 मिनट में पढ़ लिया करें। इससे क्या होगा, आपको जो भी क्वेश्चन याद होती है, जो भी क्वेश्चन आता रहेगा वो आपके माइंड पे क्लिक करेगा और आप लोग उसे भूलेंगे नहीं। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन करना है। ओके, जैसे देखिए पार्ट 1 हमें करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ये कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक के। ओके, देखिए तो हम लोग इस ये जो हमारा पैराग्राफ जो दिया है रीडिंग के लिए, ये इधर भी है और ये थोड़ा सा इधर भी है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर कैसे देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको पढ़ लिया है। ओके, तो ये जो देखिए आपको पार्ट 1 दिख रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है।
देखिए ये जो आपको पार्ट 1 दिख रहा है, फिर उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अपनी ये जो कॉपी है उसको अगर आपके देखिए अगर पाई ऐसे पाई ना पारा गया हो तो आप लोग स्केल से बढ़िया दो ऐसे लाइन पास पास में क्या कर लेंगे, स्केल के द्वारा खींच लेंगे। ओके, तो देखिए जैसे ये हमें क्या करना है, ये देखिए पार्ट 1 हमें यहाँ से करना था, ये पार्ट 1 आप लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पार्ट 1 ए, जो हम लोग ए वाला कर रहे हैं, और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये देखिए जो यहाँ पे दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस करने जा रहे हैं। इससे आपका कोई भी एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा लड़का बहुत ही प्रो है, उसने पार्ट 1 ए डाला है और उसमें उसने एमसीक्यूज को किया है, तो वहां पे उसको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर नंबर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे, आंसर नंबर 1 लिखेंगे, 1 से 3 पैसेज का। देखिए हम लोग पैसेज का कर रहे हैं, तो इसका सपोज दैट ये देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर द नाइट एस। ओके, यहाँ से हम लोग करना है, इसी के पैराग्राफ में इसी को हिंट के रूप में हमें दिया गया है, इसको हमें फॉलो करके लिखना है। अलग प्रकार से हो सकता है, हर बार कॉपी के शेड्यूल क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका आपको लिखने का यही माना है। जैसे मान लीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आंसर नंबर पहले का, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, आंसर नंबर 1 डालेंगे 1 से 3 पैसेज वाला। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो भी हो, ऑल द होलेट्स इन द सिटी वेयर क्लोज, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश में आपको क्वेश्चन लिखना पड़ जाता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर को, अगर आप लीजिए मान लीजिए पहले का आंसर डाल देंगे, तो उसको एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को किया है, मसीलाल कुड नॉट गेट एनी कम्बुडेशन फॉर द नाइट एज का। ओके, तो आप लोग ऐसे आपको सिम पैसेज का क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर आंसर। आंसर इसमें मान लीजिए कौन वाला सही है, ये हमारा सी वाला सही है, यहाँ पे इसे मैंने टिक मार दिया है, तो पहले का आंसर डाल के सी यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम लोग सी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसका जो भी आंसर हो आपको इस प्रकार से लिख देना है। ओके, तो आप देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इससे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डज द वर्ड, यहाँ पे देखिए व्हाट डज द वर्ड। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये सब टिक वाले हैं, इसका ये सही हो गया, इसका जो भी सही होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी आंसर, इसका मान लीजिए हमें डी वाला सही है, ओके, डी वाला इसका आंसर हमें सही है, तो हम क्या करेंगे, आंसर नंबर ऐसे डाल के डी लगा देंगे, और जो भी इसका आंसर सही रहेगा, ए फ्री रेस्टिंग प्लेस, तो ए फ्री रेस्टिंग प्लेस आपको ऐसे ब्लू पेन में लिख देनी है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन कैसे करना है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, अब ये तीसरा वाला भी क्या है, एमसीक्यूज भी है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, देखिए 1 से 3 से पैसेज वाले हैं जो एमसीक्यूज के टाइप के हैं। ओके, इससे आपको एग्जामिनर समझ जाएगा। ओके, तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे आपको अटेंड करने हैं। तो ठीक इसी प्रकार और भी देखिए सारे क्वेश्चन है जो हमने अटेंड किया हुआ है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी इसको सही कर देता हूँ, हाँ आप देखिए, तो ये देखिए आपको ऐसे ही करने हैं, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, जो भी है एमसीक्यू वाले आपको सारे ऐसे करने हैं। ओके, ये देख लीजिए, जैसे चौथे का कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। ओके, तो पहले का जैसे मान लीजिए कौन सा सही है, सी वाला सही है, तो चौथे का ऐसे ऐसे डालेंगे आप लोग ब्रैकेट, जो यहाँ पे एच टी लिखा गया है। अब आंसर डालकर क्या करेंगे, जैसे सपोज इसका क्या है, सी वाला सही है, हैड गॉन, तो द बॉयज हैड गॉन बिफोर द इंटर द क्लास, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैड गॉन। ओके, तो इससे आपको एग्जामिनर कहीं से भी नंबर काटने का चांस है। यहाँ पे आपको लग रहा है नंबर काट लेगा, भाई गलत लिखे रहोगे ना, कॉन्फिडेंस में नंबर देगा भाई, इसलिए दबा के सब्सक्राइब मार दो इसलिए। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो आपको एमसीक्यू ऐसे कर लेने हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, जो कि पैसेज वाला है, यहाँ पे देखिए 9 से 10 तक, ठीक है, और आकी सब आप लोग इसको कर लीजिएगा। मैं इसका इस अलग से इस वीडियो का एक वीडियो बना के बता, लेक्चर लेके बता दूंगा कि ये जो पेपर है इसको पूरा एक डिक्टो आंसर बता दूंगा। ओके, क्योंकि अभी आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके लिए। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे आपको लिखने का तरीका बता देंगे। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा रीडिंग का है, पैसेज के फॉर्म में है, इसको पढ़ के हमें आंसर देना रहता है। तो देखिए जो आपको ऐसे रीडिंग के फॉर्म में आ जाए, रीडिंग करने वाला जो पढ़ने वाला रहता है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक जो भी है पैसेज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 to 10 क्या है, पैसेज। कहां से कर रहे हैं, यहाँ से, व्हेन ही फिनिश्ड, उसके बाद कहां तक, आई नीड इट वेरी मच, तो हमको यहां तक करना है, तो हम लोग हिंट दे देंगे उसको। इसको आप लोग ऐसे हिंट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंट दे देंगे, जैसे निर्देश नहीं होता है वैसे आपको हिंट दे देंगे कि हम लोग यहां से कर रहे हैं, हिंट दे देंगे। व्हेन ही फिनिश से लेके कर रहे हैं कहां तक, टू ओपन इट, यहाँ पे देखिए, सॉरी हम लोग यहाँ पढ़ दिए थे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टू ओपन इट। ओके, तो यहाँ तक ऐसे कर देंगे। इसका 9वें का जो भी आंसर रहेगा आपको ऐसे क्वेश्चन लिखनी है। फिर आपको जैसे मान लीजिए इसका बी वाला सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी वाला क्वेश्चन सही लगा देंगे, द पोस्ट मास्टर। ओके,
तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अपना करते रहेंगे। आंसर नंबर 13 पे 14 देख लीजिए। ये देखिए सब देखिए वैसे ही है, सब एमसीक्यूज वाले। तो हम लोग क्या आगे चलते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हाँ तो अब देखिए, तो जैसे देखिए 14 से 15 तक वही सब है। चूज द फॉलोइंग, ये देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे हमने हिंट देके बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए हिंट हमने दे दिया है कि हम लोग 14 से लेके 15 तक जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे 14 to 15। ओके, तो जो भी यहाँ पे है हैज से लिखना था ना, तो हैज गिवन हार्ट, ये देखिए हमारा ये पोएम का है, पोस्ट पोएट्री का है शायद शायद। ओके, तो यहाँ से हैज गिवन डॉट डॉट करके कहाँ तक कर रहे हैं, आई हैड रोड, यहाँ पे देखिए रोड तक यहाँ पे। तो हिंट हम लोग दे देंगे कि हम लोग निर्देश के रूप में यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। इसका पहला आंसर जो मान लीजिए पहले का ये है, तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, आंसर लिख के हम लोग इसमें मान लीजिए हमारा पहला सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वाला डाल के यहाँ पे उसका आंसर लिख देंगे, पूरा नंबर दे मिल जाएगा हमें, और दबा के नंबर मिलेगा, नंबर काटने का कोई चांस ही नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए ठीक उसी प्रकार ये भी है, आप लोग कैसे कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग पार्ट बी, देखिए जो रीडिंग वाला है, तो हम लोग पार्ट बी में चले जाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा पार्ट बी दिखाया गया है आपको, ये देखिए पार्ट बी, तो आपको दिख रहा है ना पार्ट बी रीडिंग वाला है। तो हम लोग कैसे जाएंगे, पार्ट बी, पार्ट ए वाला हमारा हो गया। जरूरी नहीं है आपको इस बार इंग्लिश में पार्ट 1 या पार्ट ए बी कर दिया है, आपको सेक्शन ए सेक्शन बी करके भी दे दिया जा सकता है। ओके, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, सिर्फ फटाफट हम आपको बता रहे हैं कि आपको देख लीजिए, आपको हिंट मिल जाएगा कैसे लिखना कैसे है। तो देखिए जैसे हम लोग पार्ट बी कर रहे हैं, उसमें हमारा रीडिंग वाला सेक्शन है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, पार्ट बी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे कि हम लोग रीडिंग वाला पोर्शन कर रहे हैं। इस एग्जाम में खुश होकर आपको नंबर दे देगा, मजाक कर खुश होकर नहीं देगा भाई, लिखोगे तभी देगा। अब देखो, तो अब देखिए यहाँ से देखिए हमको जो हमारा पैसेज वाला था, यहाँ से देख लेंगे आप लोग, इट इज आवर ड्यूटी से लेके हमें कहाँ तक करना है, विद इन द कहाँ गया, ग्रोस ऑन तक। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया, तो हम लोग उसको हिंट दे देंगे एक निर्देश के रूप में कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हिंट दे देंगे, इट इज ऑन आवर ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए इट इज आवर ड्यूटी हमारा ये हो गया। तो इसका जैसे मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन सही, पहले वाले क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है, तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग ये लिखेंगे। इससे ये पता चले इसमें हम लोग क्वेश्चन को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए एग्जामिनर को कि हम लोग भाई ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हिंदी का थोड़ी ना है, साइंस का एग्जाम तो है नहीं, इंग्लिश का एग्जाम है। ओके, तो क्यों जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों का थोड़ा सा, आप लोगों का थोड़ा सा क्या रहता है, प्रॉब्लम रहती है सब्जेक्ट को लेकर। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखते हुए जाएंगे, पहले का ए बी सी डी जो भी हो ऐसे लिखते हुए जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब जैसे देखिए राइटिंग लिखना था, एप्लीकेशन, ये बहुत बढ़िया चीज है, आपको इसको प्रिपेयर करके ही जाना है उदय प्रिंसिपल पे। तो आप देखिए हम लोग कैसे डालेंगे, राइटिंग डालेंगे, जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब राइटिंग क्या करेंगे, जैसे एप्लीकेशन हमको लिखना है, इसमें इन दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, और दिया गया है। तो आप इन दोनों में से हमें कोई एक करना है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो लाइक सब्सक्राइब भाई बनता है कि नहीं यार, बता दबा के मार दो यार, लाइक मार दो, उसके बाद सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जना वो भी समझ ले कि इंग्लिश को बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। ओके, तो ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। खैर एप्लीकेशन लिख के देखिए, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपको 10-15 मिनट के अंदर में ही ये हमारा कंप्लीट वीडियो बन के रेडी भी हो जाएगा, आपको बढ़िया सा हिंट भी मिल जाएगा एग्जाम में लिखना कैसे है। ओके, तो अब देखिए ये देखिए हमने जो इस क्वेश्चन का जो राइटिंग का जो उसमें हमने दिखाया था, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए राइटिंग का जो हमारा एप्लीकेशन था, हम लोग राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल पे लिख रहे हैं, फीस के लिए, छुट्टी के लिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका जो भी कॉलेज का नेम हो कॉलेज नेम, और उसकी सिटी जहाँ पे भी हो। और हाँ आप लोग इसका ध्यान देंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद ना इसे अंडरलाइन कर दिया करिए, जैसे मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, तो आप लोग इसे स्केच वाली पेन से, ये देखिए ये वाली पेन से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं एक बढ़िया खासा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे क्या करेंगे, एक ऐसे बढ़िया सा अंडरलाइन कर देंगे। ओके, इससे क्या लगता है, अच्छा लगता है एक रेफरेंस के लिए। ओके, तो इससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, आपको अंडरलाइन वाले पे उसकी पहली नजर जाएंगी कि हाँ एप्लीकेशन इसने सही लिखा है, एप्लीकेशन फॉर लीव द एब्सेंस फॉर ए वीक के लिए इसने लिखा है, आपको भरपूर नंबर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सर या रिस्पेक्टेड सर या मैम, फिर अपना जो भी हो ऐसे आपको ये लिख देना है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे कोई अपना नाम नहीं लिखेगा, योर ओबिडेंटली योर नेम, नेम में क्या लिखेंगे आप लोग, XYZ। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखना है भाई। हाँ, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद अपना डेट डाल देंगे, आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। और आपको पूरे इसमें मिलेंगे कितने, कम से कम 4 से 5 नंबर, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई एक एस्से वगैरह लिखना पड़ेगा किसी, देखिए फंक्शन में देखिए आपको हिंट दे दिया है, इसमें पहले ऑलरेडी हिंट दे दिए कि आपको इस हेडिंग से आपको क्या बना के लिखना है, इसके बारे में लिखना है, सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, गेम एंड स्पोर्ट पे आपको ये सब लिखना पड़ेगा।
80 से, देखिए 80 से 100 वर्ड में दिया है तो आप लोग इसे भी लिख लेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या आ जाएंगे, ग्रामर सेक्शन पे। आप लोग जानते हैं कैसे डालेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा था, राइटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे राइटिंग का कर रहे थे, एप्लीकेशन लिखा। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमारा ग्रामर का पोर्शन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बढ़िया सा ग्रामर लिखेंगे। फिर आंसर नंबर 4A। ओके, ये सब ऐसे लिखेंगे। फिर अपना जो भी हो, ये डायरेक्ट स्पीच में इसको भी लिखेंगे ब्लैक पेन से, फिर इसको करते समय ब्लू पेन से नीली में इनडायरेक्ट स्पीच भी लिख देंगे। ओके, 10 मिनट लगभग हमारा हो गया, 12 मिनट हो गए लगभग। तो अब देखिए, फिर उसके बाद ऐसे लिटरेचर का भी आपको करना है। ओके, लेंचो वाज एंग्री, ही रिसीव्ड द लेटर, क्यों भाई वो गुस्सा था क्योंकि उसने गॉड को पत्र लिखा था। जो भी आपका आंसर हो, आपको ठीक उसी प्रकार से आंसर नंबर 1 लिखते हुए, डालते हुए हेडिंग आपको ऐसे ही लिखते चले जाना है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ सारी चीजों। अब सारी चीजों को ये देखिए, देखिए कैसे लिखने, कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। एग्जाम में अच्छा बताइए नंबर आपको काटेगा, देख लो भाई कितना बढ़िया लग रहा है आपको देखने में। देखो देखो पीटीओ मतलब अब देखिए, जब आपका पेज छूट गया ना, आप 20 में पीटीओ लिख सकते हैं। जना आपको पेज छूट गया, देखिए पृष्ठ पलटिए, देखिए कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया है। ऐसे लिखेंगे आपका नंबर काटने का चांस ही नहीं है। तो आई होप कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि नियरेस्ट क्लासेस पे आप जाके देख लीजिए कि कैसे हम लोग बोर्ड के एग्जाम में, इंग्लिश के, खासकर इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में पेपर के दिन हम लोग को कैसे इंग्लिश का पेपर लिखना है। और इस पेपर का हम लोग बहुत जल्द ही सोल्यूशन लेकर आएंगे, पूरा डिक्टो जो जो हमने लिखा हुआ है वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे वायरल पेपर के थंबनेल के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।